हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग गुडियर इंडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, गुडियर इंडिया ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए फाइनल डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि आप लोगों को कितना डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कब मिलने वाला है। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के एक बार ओवरऑल फंडामेंटल्स भी देख लेंगे ताकि एक आइडिया हो जाए इस कंपनी के बारे में कि कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है या नहीं, और अगर पैसा लगाया जा सकता है तो कौन सा प्राइस पॉइंट आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा, मतलब सपोर्ट जोन कहाँ पे है। एंड एंड में कंपनी के स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करते तो ये कंपनी टायर्स, ट्यूब्स एंड फ्लैप्स मैन्युफैक्चर करती है एंड इट इज़ अ लीडिंग प्लेयर इन द इंडियन फार्म टायर मार्केट। अगर इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली जान सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 2331 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 22.7 की पी है, 18% है कंपनी की ROC एंड 13.2% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 5.53% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 8.41% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.99% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। तो ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब जून क्वार्टर में ये कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकती है एंड ये कंपनी 186.45% की डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है। एंड अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी की जो लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 5 साल की कंपेरिजन में काफ़ी कम है। एंड कंपनी की जो लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी काफ़ी कम है, जो कि 12.88% के आसपास निकल के आ रही है। अगर इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 598 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया है एंड 17 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। अगर मार्च 2021 से कंपेयर किया जाए तो कंपनी ने एक सेल्स ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन वहीं पे अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो हाई इन्फ्लेशन के चलते कंपनी ने बहुत ही कम प्रॉफिट पोस्ट किया है कंपेयर टू मार्च 2021 की क्वार्टर। अगर कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी ने 2436 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया है एंड 103 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। अगर कंपनी की सेल्स देखा जाए तो ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स है इस कंपनी के लिए, लेकिन कंपनी के हाई एक्सपेंसेस के चलते कंपनी ने बहुत ही कम प्रॉफिट पोस्ट किया है इन FY 2022 एंड FY 2021 से अगर कंपेयर किया जाए तो कंपनी ने एक सेल्स ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो FY 2021 की कंपेरिजन में कंपनी ने बहुत ही कम प्रॉफिट पोस्ट किया है इन FY 2022। अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। कंपनी ने पूरा उल्टा किया है, रिजर्व को कम करके डेट को रिड्यूस किया है, जबकि इसका पूरा उल्टा होना चाहिए था, रिजर्व को इंक्रीज करके डेट को रिड्यूस करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे टोटली उल्टा हुआ है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास, लेकिन फिर भी बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 158 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो रिड्यूस होकर नेगेटिव 197 करोड़ की हो चुकी है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है एंड DIIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठा गया है। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इस कंपनी में। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आती है कि कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में एंड मार्च क्वार्टर में कंपनी ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस दिया है। तो देखो गाइस, मैं आप लोग को यही बोलूँगा, सेल्स तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो वो डिटोरिएट हुई है, पहले से काफ़ी ज़्यादा मतलब बेकार रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किया है इन FY 2022। ओवरऑल रिजल्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ना कि सेल्स, सिर्फ और सिर्फ सेल्स के बारे में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है, कैश फ्लोज की जो हालत है वो भी डिटोरिएट हुई है एंड अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो वो भी काफ़ी कम निकल के आई है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा
प्लीज़ अवॉइड दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड। और रही बात अगर कंपनी के ऊपर आप लोगों का भरोसा है कि कंपनी फिर से रिकवरी शो कर सकती है एंड आगे चल के बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट के साथ एक बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट शो कर सकती है, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की प्रोग्रेस को देखते हुए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। तो गाइज ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग कंपनी के डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोग को इस कंपनी की तरफ से 2 डिविडेंड मिलने वाला है। एक है फाइनेंशियल ईयर 2022 का फाइनल डिविडेंड जो कि है 20 रुपये का, एंड एक है स्पेशल डिविडेंड जो कि है 80 रुपये का। मतलब इन टोटल आप लोग को 100 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी। एंड एक डिविडेंड डेट है 22 जुलाई। मतलब अगर आप लोग को डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाई करने का लास्ट डेट है 21 तारीख को, क्योंकि 22 तारीख को है एक्स डिविडेंड डेट, मतलब 25 को है रिकॉर्ड डेट। और रिकॉर्ड डेट के दिन आप लोग के डीमैट अकाउंट में शेयर होना चाहिए। और वहीं पे अगर आप लोग एक्स डिविडेंड के डेट पे शेयर को बाई करते हो तो आप लोग के डीमैट अकाउंट में शेयर क्रिएट होगा 26 को। और इसका मतलब है कि आप लोग को डिविडेंड नहीं मिलने वाला है अगर आप लोग एक्स डिविडेंड के डेट पे शेयर को बाई करते हो। तो अगर डिविडेंड चाहिए तो 21 तारीख या तो फिर उससे पहले स्टॉक को उठा लो। एंड सिर्फ और सिर्फ ये 100 रुपये के लालच में आके स्टॉक को बाई मत करो। अगर लॉन्ग टर्म का कोई प्लान बन रहा है या तो फिर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही 21 से पहले स्टॉक को उठा लो कि 100 रुपये का डिविडेंड आप लोग को मिल जाएगा। तो गाइज ये तो हो गया कंपनी के डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग भरोसा करके इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट जोन है 990 रुपये के आसपास की। तो आप लोग 990 रुपये के आसपास इस कंपनी में डेफिनेटली एक बढ़िया सा एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को कहाँ पे प्लान करना है एंट्री। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में, वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो देखो गाइस, कंपनी यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न या तो फिर बॉक्स पैटर्न फॉर्म कर रही है, तो वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस पैटर्न। जब कंपनी 1030 रुपीज़ की जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी प्रॉपरली ऑन डेली बेसिस, तब आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 1072। और वहीं पे अगर कंपनी ऐसे फॉल शो कर देती है, मतलब 990 रुपीज़ की जो सपोर्ट है ऐसे अगर कंपनी स्लिप कर जाती है, तो वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 927 रुपीज़। जब कंपनी 927 रुपये के लेवल से रिवर्सल शो करेगी, रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट है 990 रुपीज़ एंड सेकेंड टारगेट है 1072 रुपीज़ का। एज सिंपल एज दैट। बाकी सभी के सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन ये जो ब्रेकआउट होने वाला है ये कुछ ही दिनों के अंदर अंदर होने वाला है, ये मुझे पर्सनली लग रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे कम हो रहा है इस कंपनी, मतलब धीरे धीरे ड्राई हो रहा है। तो हो सकता है विद इन अ वीक और टू ये कंपनी आप लोगों को ब्रेकआउट दे दे। तो स्विंग ट्रेडर्स जो है टाइम टू टाइम इस कंपनी की चार्ट को मॉनिटर करते रहना। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पढ़े मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।